श्री कृष्णा मित्रों, कामिका एकादशी की अनंत मंगल शुभकामनाएं। सज्जनों, आज हम कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसको कामिका एकादशी या पवित्रा एकादशी के नाम से जाना जाता है, उसकी व्रत कथा एवं पूजा विधि एवं इसके महत्व को श्रवण करेंगे। भगवान विष्णु की कृपा से जो भी भक्तगण इस पावन व्रत को करते हैं, भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उन्हें निश्चित ही इस कलिकाल में सुख भोग की प्राप्ति होती है एवं अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो सज्जनों, इस पावन व्रत को अनिवार्य रूप से करना ही चाहिए। आइए हम इसके महत्व और कथा को श्रवण करते हैं। तो आप सभी लोग हाथ जोड़कर मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए इस पावन व्रत कथा को श्रवण करें। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आषाढ़ शुक्ल देवशयनी एकादशी तथा चातुर्मास्य महात्म को मैंने भली प्रकार सुना है। अब कृपा करके श्रवण कृष्ण एकादशी के बारे में मुझे बतलाइए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को सुनाई थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे पितामह, श्रवण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। उसका क्या नाम है, क्या विधि है, उसका महात्मा मुझसे कहिए। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, लोगों के हित के लिए तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। श्रवण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका फल काशी नैमिषारण्य पुष्कर स्नान से मिलता है, वह विष्णु भगवान के पूजन से मिलता है। जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र काशी में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी गंडकी नदी में स्नान करने से प्राप्त होता है, वही फल इस कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कथा पूजन करने से मिलता है। जो मनुष्य श्रवण में भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु की आराधना अवश्य करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्यों के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा अत्यंत आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों को नाश करने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका व्रत से जीवन कुयोनियों को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्तिपूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पण करते हैं, वे संसार के समस्त पापों को दूर करते हैं। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से होते हैं। तुलसी दल पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण दान के बराबर होता है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। पौधों को सींचने से मनुष्य की सभी यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। दर्शन मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महात्म्य चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान विष्णु के मंदिर में दीप जलाते हैं और पितरलोक स्वर्गलोक में अमृत पान करते हैं तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं, वे 100 करोड़ दीपकों के प्रकाशित होकर सूर्यलोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को बहुत यत्नों के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत का महात्म्य श्रद्धा से सुनने पढ़ने वाले मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाता है। अतः इस पावन व्रत को हम सभी को करना चाहिए। इस प्रकार इस कामिका एकादशी के महात्म को भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा। इस पावन व्रत को जो कोई करता है, इस पावन कथा को सुनता है, अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। तो आप सभी सज्जन और हम सभी लोग इस पावन व्रत कथा को सुने, पढ़ें और इस पावन व्रत को अवश्य रूप से करें। इस प्रकार इस एकादशी की व्रत कथा को हम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सादर समर्पित करते हैं। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय।